मैं ये समझता हूँ कि किसी को इज्जत देने से कभी इज्जत को कम नहीं होती। खैर वो आए पावर उसमें जो लोग उनको उसमें वापडा के लोग थे, हमारे जो कमिश्नर है मीरपुर डिवीजन के, हमारे जो डीआईजी हैं मीरपुर डिवीजन के, उन दोनों के साथ भी एक वापडा के अफसर हैं, वो दोनों खड़े थे। तो उसको वापडा के अफसर के इल्म अक्ल का ये हाल है। मैं उनको मेरा कहता है कि आपके स्टाफ ने भाई कमबख्त तू पढ़ के नहीं आया तो इस वजह पे सिफारिश पे पहुंचा होगा, तो डीआईजी और कमिश्नर को नहीं पहचानता कि ये टेरिटरी होगी, इसका कोई कमिश्नर भी होगा, कोई इसका डीआईजी भी होगा। मेरी मौजूदगी में उनको कहता है कि आप इधर आइए। पहली बात है, हम शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए और खुश आमदीद करने के लिए हम लाइन में खड़े। शोको साहब ने उसको कहा कि जब वो आएंगे तो हम उस साइड पर। इन्होंने लाइन में लग के जब भी मिले कर शहबाज शरीफ का जो मेरे साथ मिलने का जो उसका अंदाज था, अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, चूँकि इसमें उन्होंने फंडिंग की हुई है, फ्रांस ने फंडिंग की हुई है। आज जो हमने को 75-80 मेगावाट का इफ्तिताह था, उसका जो मतलब पहले से ही उसके अंदर जो मतलब है, जो हम फिरते रहे, जो मुख्य जगह देखी, कोई एक इफ्तिताह भी था, लेकिन उसका जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार, मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उसके वालिद ने काम किया होगा, उसके दादा ने शायद कुछ किया होगा, लेकिन उसको ये कुछ रवायात और कुछ चीज़ों का उसको पता ही नहीं है, और उसको मेरे बारे में खुशी तौर पे नहीं पता। जिस सरजमीन में मैं ये कहता हूँ कि ये तू क्या चीज़ है भाई, आज़ाद कश्मीर में आके इंसल्ट करेगा। लेकिन मैंने आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए, रियासत के रहने वालों के लिए उसका ये आतक अमेज रवैया, इंतहाई बदतमीज़ाना, मैंने इसलिए कि मैं पाकिस्तान को अपना ईमान समझता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि हमारा ईमान है अपने मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान मस्जिद इलाही है, लेकिन ऐसे कोता अंदेश अक्ल से पैदल शऊर नाम की चीज़ उनके कोसों दूर होगी। उनको समझ नहीं कि शऊर क्या होता है, इल्म क्या होता है, फरासत किसको कहते हैं, सियासियात और जमहूरियत किसका नाम। चूँकि जो मुल्क को लूट रहे, आप आज उसकी तकरीर कह के क्लिप देखिए कि वो बाहर वालों को मैसेज दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते। तू खुद क्या कर रहा है भाई, तू किसको पैसे दे रहा है। अभी पिछली एक क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, उसमें $84 मिलियन इनको मिल रहा है, आज़ाद कश्मीर को एक दलानी दे रहा। ये यहाँ से लूट के करेंसी डीवैल्यू के नाम पे पहले डॉलर खरीदते हैं, फिर करेंसी डीवैल्यू करते हैं। खैर जो करें, मैं ये कहता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की कमज़ोर करने की, आज़ाद कश्मीर उसकी दफाई थी। गुजारिश ये है कि हमारा क्या था, पिछले कई दिनों से आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि वफाक ने सिक्योरिटी नहीं दी, हमने सिक्योरिटी अफवाज जो है हमारी, उन पर हमारी कौम को, हमारे रियासत के रहने वालों को ना दे, वो सिक्योरिटी के हवाले से। और पाकिस्तान का कोई भी इंच कोई परिंदा पर नहीं मार सकता जहाँ पे हमारी अफवाज खड़ी होती। आपने समानी में देखा था 2019-20 में जो हुआ था, 19 में था शायद ये वाक़या, जो हमने जहाज उसका गिराया था, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे हमें बार बार मतूब करता था और हमारे लोगों को डिमोरलाइज, और फिर कश्मीर के रहने वालों ने उसके पायलट को ऐसी चाय याद कराई। आपने देखा कि वो हर जगह पे पाकिस्तान की चाय याद कराई, मार्केटिंग करता हमारा। अब हमें यह था कि चले वो करेंगे, तो अभी जो हमने पुलिस ली है, एफसी ली है, ये पंजाब और केपी से हमने खुद लिए, और जो हमने कहा उन्होंने मान लिया, लेकिन इसने नहीं दी। यहाँ पे हमारे जो वज़ीर दाखिला उनका रवैया भी ठीक था, लेकिन ये खुद, मैं आज इसका रवैया देख के भाई गाड़, अगर मुझे अपने मुल्क की परवाह न हो, मैं ऐसे आदमी को ऐसे चाहिए तो चौकीदार लगने के काबुल नहीं ये आदमी। ये क्या चीज़ है, आज़ाद कश्मीर के साथ ये रवैया करेगा। हम जो कश्मीरी जो तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, आप आज की तकरीर उठा के देखिए। खैर हमने वो सारी बात कर ली, दुनिया जान का उसको याद आई कि किस किस का शुक्रिया अदा करना, नहीं आए तो कश्मीरी याद है। ये कश्मीरी जो दूसरी तरफ, मैंने कई मौक़ों पे कहा कि इन्होंने अपने आबा अजदाद की कब्रें डुबोई, जो इस पानी के अंदर है, लेकिन जो पानी से बाहर भी हैं, जब वाटर लेवल रेज होता है तो वो क्या जा सकते हैं उस कब्रों पे, शबरात को जाते हैं, जुमे को जाते हैं, ईद को जाते हैं, या जुमेरात को जा सकते हैं। और ये जो रठवार आम है, ये कौन बनाएगा। 600 क्यूसिक जो मीरपुर वालों को पानी मिलना था, वो कौन देगा। मीरपुर का पानी जाके समंदरपुर दो। मीरपुर के लिए एक टाफ़ी और एक रेवड़ी, एक लालीपॉप ने 10 मेगावाट दे रहा, 10 के लिए कहते हैं वहाँ जिरगा हुआ, लोग एहतजाज कर रहे थे। इसको याद ही नहीं कि 3 महीने पहले आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुए, 5 की 5 मेन आर्टरीज ब्लॉक थी, वो लोग कह रहे हैं कि हम क्यों ऑयल के पैसे दें। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट इस मसले को लेके बैठी हुई है। मुझे ये बताएं कि इसको कोई ब्रीफ देने वाला नहीं है।
मतलब जनरल सजाद गनी को इसको कम से कम ब्रीफ देना चाहिए था, मतलब उनको पता होना चाहिए। और ये वापडा में डिक्लेयर करेंगे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, वो बताएंगे कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मैं कमाल की बात है कि आप उसका देखें, जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूँगा कि इज्जत माफ जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। इंतहा ये थी कि उसके गाड़ू का रवैया, अब उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मतलब एक वज़ीर आज़म को ने अपनी इज्जत मैंने वहाँ पे बचाई। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर ये चीज़ें करेगा वो, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है? जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा उसको वो मैं बिल्कुल, मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। ये अक्ल से पैदल आदमी है, ना ये सियासत के काबिल है, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान के काबिल है, ना हम इसको चलने दें। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हमारे साथ इस वक्त आप देखिए लैंडस्लाइड विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं पहले भी ये कहता था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कायदे पाकिस्तान के पीछे पहले भी 2021 के इलेक्शन में लोग खड़े थे, आज भी खड़े। आप जमहूरियत के लिए लोगों को रास्ता दें। हमारी जो यूसी जीती हुई थी 4 दिन पहले, रात को हरा दी गई, आज कहते जी ये हो गया। बाद जगहों पे हमने फैक्ट जाके सामने उनके रखे, वो माजरत भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा चौपड़ राज वहाँ पे बना हुआ है, कोई तो उनको मॉनिटर कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। ये जिसका रवैया प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैंने उसको यहाँ तक कहा, मैंने कहा हम तबलब जाने के लिए आए भाई, बात क्यों नहीं सुने? मैंने कहा सिर्फ 3 मिनट चाहिए मुझे, 3 मिनट नहीं दे रहा वो हमें। क्या भाई, हम उससे भीख मांग रहे थे। 500 जो अरब इमरान खान ने दिया था, इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर को कहा था कि थोड़ा सा आगे जाए, क्योंकि एडीपी है 26-28 अरब की, उसमें आज़ाद कश्मीर कैसे तरक्की करे। ऊपर से ये कमबैक जब करेंसी डिवैल्यू करते हैं, अब अफगानिस्तान से करेंसी हमारी नीचे है, नेपाल भूटान से नीचे है, बांग्लादेश से नीचे, जाए कहाँ। आज़ाद कश्मीर की वेरिएबल ग्रांट तो वही है। इस वक्त हमने 42% कॉन्ट्रैक्टर्स का इजाफा किया, उस पर भी कॉन्ट्रैक्टर फुली मोबिलाइज नहीं। आज़ाद कश्मीर कैसे तरक्की करेगा? आज़ाद कश्मीर के पास डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने के लिए कितने पैसे? मैंने एक दिन ये कहा था, ये शहबाज शरीफ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इकोनॉमिस्ट है, और दुनिया के बड़े जर्नल में इसकी कॉलम आते होंगे। ये मेरे साथ बैठ के लाइव इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और ये कैसे उसको नुकसान पहुँचा रहा है, मैं लाइव इसके साथ बात करने को तैयार हूँ। ये मेरे साथ बैठे, उसके बाद कौन हमारी फैसला करे कि मैंने क्या कहा उसके ऊपर, ये कैसे भी पड़ा हुआ और ये पैसे कैसे बाहर निकाल के ले जा रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये इस तरह करके मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है। मुल्क में हर एक को उसके लिए ये देखना चाहिए कि मुल्क मजबूत कैसे हो। लेकिन शहबाज शरीफ का देखें, हमें पहले इग्नोर करो। ये हमारी अच्छाई थी, चूँकि मुझे ये पता था कि कल अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, ये कल लघवियात बोलेंगे भाई, ऐसी बातें करेंगे कि आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर एरोगेंट है जी, वो आते नहीं, वो हमारे पास है ही कुछ नहीं। हम तो अपने लोगों के लिए ये बढ़ते, तुम नहीं बोलना चाहते हम फिर भी आए, हम यहाँ पे आए कि इनके साथ हम बात करें। और बाई गार्ड में खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि हमने ये किया था कि आज ये लंच हमारा नहीं था, हम इनको दावत दें, जनरल सजाद गनी को भी, इस शहबाजे को भी, कि तुम जफराबाद आ साढ़े ना रोटी खा गए, तुम नहीं खिलाते किसी ने, असी कश्मीरी भुखे होकर भी खिला सकते। कश्मीर वाले उन्होंने अपना दिल बड़ा। मैं पंजाब की तारीफ करता हूँ, पंजाबी भी नहीं कहे, पता नहीं गुलामा मत्थे लगे। मुझे ये बताएं, जाती उमरा इसको अपने आबा अजदाद से प्यार है, उनके नाम पे अपना जाती उमरा नाम रखा हुआ है। ये मीरपुर वाले कौन सुन, इन्होंने वालदे नहीं सुने, आसमान तो ठीक है सर, इन्होंने कोई माँ प्यो नहीं थी। आप मुझे बताएं कि आपकी माँ मेरी माँ, किसी आदमी की माँ हो, उसके जज्बात क्या होंगे? मीरपुर। और आप मैं बताऊं, ये शेड्यूल बैंक हमारे साथ पता क्या कर रहे हैं, 400 अरब आपका मीरपुर का हमारे कश्मीरी ओवरसीज डायस्पोरा में उसको कहता हूँ मैं, सिर्फ कश्मीरी डायस्पोरा नहीं, कितने दे रहे हैं हमें, क्या देकर रुपये हमें आज़ाद कश्मीर में ये रुला रहा है शहबाज। और इसको एक इतना तक ख्याल नहीं है कि एक फ़ोन करे हमें कि जो हमारे किसी ज़िले की एक एक्सचेंज की बीट होती है उसके पास 70 से 80 अरब होते हैं। आज़ाद कश्मीर को ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 15 अरब नहीं देंगे, 20 अरब नहीं देंगे, आज तक ये मजाक कर रहे हैं। मैंने अब ये कहा हुआ है कि वेरिएबल ग्रांट एज पर द करेंसी बाइंग पावर और परचेज पावर के मुताबिक होगी डिसाइड। ये कैसे हो सकता है कि तुम करेंसी डिवैल्यू कर जाओ, जिस करेंसी का पहले अगर काम करने की सकत 70 पॉइंट थी या 80 पॉइंट थी, अब आ गई है 30 पॉइंट। आज़ाद कश्मीर आगे कैसे बढ़े? आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जिसमें 40 से 45 साल पुरानी सरकारी गाड़ी भी चल रही है, प्राइवेट गाड़ी भी चल रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें लोगों के पास अल्लाह तलाले? किसी जगह पे आप मुझे बताएं। कुत्ते तो इनके मक्खन खाते, मुल्क ये लूट के टैक्स कौन सा दे रहे, इनसे टैक्स पूछो, सेल टैक्स बताते हैं। अब आम आदमी बेवकूफ़ है भाई, सेल टैक्स और चीज़ होती है, फिर इनकम टैक्स दसो। मेन चीज़
वेल्थ बताएं, वेल्थ कितनी है, वेल्थ की वैल्यू बताएं। ये जो आम आदमी को नहीं पता होता, हमारे साथ बैठ के बात करें कि जी आप न तो विद होल्डिंग टैक्स को गिन सकते हैं, न सेल टैक्स को गिन सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स थर्ड पार्टी टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, प्रोड्यूस के ऊपर, किसी सर्विसेज के ऊपर भी हो सकता है। इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा वो बेसिक उस चीज़ का तयन करेगा कि बंदा कमा की रहे, 15 साल पहले कितना कमा रहे थे, हम कितना कमा रहे। सब कुछ खाने के बावजूद वो जो प्रॉफिट दस है प्रॉफिट होता है। बात यह है कि ये मैं ये समझता हूँ कि इनको इमरान खान से या किसी से चिड़ क्या है। मैंने उस सारी चीज़ के बावजूद आप ये बताएं कि जो केस लड़ रहा हूँ कश्मीर के रहने वालों, LOC के उस पर हम क्या पैगाम दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का आज का रवैया ये मूदी वाला और मुदी वाला रवैया था, ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। आज़ाद कश्मीर के वक़ार और इज़्ज़त के ऊपर मैं किसी कम्प्रोमाइज़ नहीं, शहबाज नहीं, कुछ बड़ा शहबाज भी आ जाए उसको शायद वाकफियत नहीं है ना, मैं पाकिस्तान को कमज़ोर होने दूंगा। मैं ऐसे आदमी को जूते की नोक पे रखता और वो शायद हमारी तारीख से वाकिफ नहीं है। इसने क्या कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, छप के आया उसी बस से बह के की था इसने, मतलब मुल्क कैसे बन जाते, मैं लूटे फिर बीमार हो जाते। मुझे ये बता कि जो इक़्तिदार से हटती इनको बीमारी क्यों लग जाती है। कोई रंजीत सिंह से ज़्यादा हुकूमत की है, कोई 300 बेड का अस्पताल भी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। मुझे ये बताएं कि जो पंजाब का, खुदा की कसम मैं करके कहता हूँ कि परवेज़ इलाही इस वजह से नहीं कि मतलब मेरा कोई वाकफियत होगी या दोस्ती होगी, परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो इदारे पंजाब के अंदर बढ़े, आप ये 112 जैसा इदारा तो बना के देखा, उंगली तो चलाते हैं, ये उंगली इसे कट के रखो ताकि मुल्क का सारी जान छड़े। वो परवेज़ इलाही का विजन है, उसने जो लाहौर में अस्पताल बनाए ये क्यों नहीं बना सकता। कोई 200 बेड के अस्पताल के लोग बाहर ना जाए, या आम आदमी स्कूल का जिसके पास लाहौर जाने का किराया नहीं है वो बाहर कैसे जाए। जो ज़कात मांगे, जो तड़प के कोई मतलब भीख मांग के उसकी अपनी सारी ईगो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, किससे मांगता है कि जी मेरी बेटी को, बेटे को, माँ को कुछ, इनको कोई रेम नहीं आता। इनके साथ आखिरत में क्या सलूक होना है। ये अक्सर ये कहता हूँ मतलब इसका बड़ा भाई ठीक है, उसके पास ये है कि वोट किसको किसने वोट दी है, इसके पास काला कुत्ता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये अज़ाब इलाही है। आज़ाद कश्मीर के मामला में ये जो हमारी रिहेबिलिटेशन थी मीरपुर वाली, 15,000 रुपये हमें इसमें इन्होंने देना। आपकी वाटर बॉडीज बननी थी नीलम झेलम में, 2012 से हमारा ट्राईपार्ट एग्रीमेंट था। ये पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। मुझे पता है कि वापडा बालादस्त है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट बालादस्त है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी जितने हम हाइड्रेट का पोटेंशियल है, मैंने उसको बल्कि जब राह चलती है उसको मैंने कहा भाई नपरा शपरा नौसी नहीं और चल सकते, क्योंकि नपरा में जो भी आज़ाद कश्मीर की कंपनी जा रही है, यानी जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है, जो बाहर से आता है वो आके उनके पास जाता है। अभी मुझे बाहर की कंपनी ने कंप्लेन की कि नपरा के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें बिजली नहीं चाहिए। जो नपरा में बंदा बैठा हुआ ये कहे कि बिजली नहीं चाहिए, मुझे ये बताया कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। वो पाकिस्तान का दुश्मन है, ये बाहर से पैसे ले रहा है, जिसे जमात अली साहब आ गया। बात यह कि ऐसे लोग जो एजेंट है किसी के, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगी बगैर बिजली के। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ने जो किया, एक तो हमारे देखें जो आपके 2 डिवीज़न थे, 7 अजला के हमने लोकल बॉडीज़ की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। मैं उसमें आज़ाद कश्मीर के रहने वालों को, मैंने पहले भी ये कई दफ़ा कहा कि अल्फाज नहीं है कि उसके लिए अल्फाज छोटे, मेरी ज़ुबान की वसत कम है कि मैं उनको खराज तहसीन पेश कर। आज़ाद कश्मीर के सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेसी जो है, आज़ाद कश्मीर की मायानाज पुलिस, उसने ज़बरदस्त वहाँ पे काम किया और बहुत मुश्किल में मुजफ्फराबाद में। अभी जब हम पूंछ की तरफ बढ़े, वहाँ 4 ज़िले हैं, सर्दी भी है, मुश्किल है, और बहुत सारी जगहों पे ऑफ रोड एरियाज़ भी। हमने पंजाब से रिक्वेस्ट की, हमने KP से रिक्वेस्ट की। मैं अपने उन दोनों बड़े भाइयों का मैं ये समझता हूँ, पंजाब की तो वो सोची, मैं तो पंजाब के ऊपर परवेज़ इलाही हो तो हमें इन्होंने जो काट लगाया 15,000 का, वहाँ पे मैंने ये कहा कि हम पंजाब से मैं आपको ले दूँगा। यार नहीं कर देगा पंजाब। शहबाज शरीफ ये अपने जेब से दे रहा है, 500 जो इमरान खान दे रहा था काट के बाद हमने वो कराए, और हमें पुलिस और FC मिल गई पंजाब से भी, KP से। अभी हम साउथ की तरफ आ रहे हैं। मेरे साउथ में मीरपुर, कोटली और बेमन के रहने वालों से मैंने कल अपने घर में वहाँ पे बात करते हुए कहा था, एक इज्तिमा से बहुत सुबह से फीडबैक आया। मैंने कहा जी जो किसी पार्टी का जीता हुआ है वो मेरा भाई है, भाई ये आगे बढ़ना है, वो जीत के आए, हम उनको इंतहाई ताज़ीम और तकरीम, उनको इख्तियार भी देंगे, फंड भी देंगे। आज मैं बात करूंगा कि अब कश्मीरियों के साथ ये जो कर गया है, इंसल्ट सब की है। अपोजिशन को भी देखना चाहिए कि गैरत होती है कि नहीं होती, करनी चाहिए ऐसी चीज़ के ऊपर। ये किसके ऊपर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ये कश्मीरियों की इंसल्ट की है इसमें। वहाँ बैठ के
उनका जिक्र तक नहीं कि भाई इनके भी कोई कुर्बानी दी है, उन बाट से कुर्बानी देते आए। और तुम्हारे मज़ारे सन तू मतलब अपनी वर्त दस भाई, तू यहाँ इस सरजमीन के ऊपर खड़ा होकर उनकी इंसल्ट कर रहा। मैंने यहाँ तक मैंने कहा हम कौन है, क्यों बैठे हो तबलब जाने वाले। तो दो आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में कोई अपॉइंट होकर आया था इसकी तरफ। मुझे ये बताएं कि लाहौर की सीटों किस लिए सन, लियाकत बलोच हाफिज सलमान भट्ट के करके जलसा हो सकता था लाहौर में। बात यह है कि आज आप आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कुछ देना नहीं चाहते, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मैं ये समझता हूँ कि सलामती के लिए नुकसानदेह, और ऐसे लोगों का मासवा भी होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हर माज पे इसके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल ये इसको फ्रीडम नहीं देंगे। ये जो चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर लूट फूट, अब वो दौर चला गया। रणजीत सिंह की हुकूमत करने के बाद अगर आप एक इदारा ना बना सकें कि जी जो इदारा आप लाहौर में जाइए, इसकी ईगो है जो 90 शाहरा पे जिसने बनाया हुआ वज़ीर आला ऑफिस, और जो परवेज़ इलाही साहब ने जो आर्ट क्लब बनाया था उसमें अंदर पैर नहीं रखते थे। क्यों परवेज़ इलाही बनाया, और परवेज़ इलाही के लेवल से विजन तक लेके आ, उसके लेवल से उबल वतनी तक लेके आ, उसकी कोई जो मुल्क के साथ होते हैं ना वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करते जाली। मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा इस वक्त तक आके आज़ाद कश्मीर पर चिट्ठियाँ लिखते हैं, हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। टैक्स मुझे बताएं कि अगर इसको अक्ल होती है हमें बुला के मीटिंग में पूछते जी कि क्यों मसला टैक्स ले रही थी कश्मीर काउंसिल। आपकी 6000 टैक्स फाइलर नहीं था, मैं पहले था कि 7 थे, लेकिन अभी हमने चेक किया वो 6000 से नीचे थे, अभी हम 37,000 पे पहुँच गए। सिर्फ फाइलर की मैं बात कर रहा हूँ, 75 सालों में आपके 6000 टैक्स फाइलर नहीं है। कश्मीर काउंसिल के पास ये चीज़ें होनी चाहिए या हमारे पास होनी चाहिए। भाई एक चीज़ पकड़ी हुई है कि आज़ाद कश्मीर वाले ले गए, इससे भी हुकूमत गया सी शायद खान साहब ने अलग तरह मैं समझता कि अजर दे, वो अच्छा आदमी सी, उन्होंने गल समझा, को पढ़ा लिखा आदमी हो गल समझ आ गई, इसको नहीं समझ आती तो उसका मेरा कसूर है। फिर इख्तियार वापस है। 4 बिल्डिंगें बनी हुई वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की हमारे हवाले नहीं कर रहे। PTA के पास 4G का 4.5 अरब, इनके अकाउंटों में हमारा 9 अरब से ऊपर पड़ा हुआ, हम वहाँ पे सिसक रहे। हमारे पास पैसे नहीं है, लोगों के इलाज के लिए ज़कात के लिए मेरे पास दरख्वास्त आती है, मैं साइन कर देता हूँ, स्टाफ आके कहते हैं कौन से देंगे, अब वहाँ पे बच्चे का दाखिला नहीं हो पा रहा, तो ये पैसे आपके उसके ऊपर मार्कअप कितना ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ इंतहाई नुकसानदेह है, ये डेंजर स्टेप है। और मैंने उसको वहाँ पे भी कहा कि तुम मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे, ये मैं समझता हूँ कि काबिल कबूल नहीं है। हम हर माज भी इसका पीछा करेंगे, क्यों रू रियात नहीं होगी। मैं पाकिस्तान की मजबूती पे, पाकिस्तान की सलामती पे, जब मैंने कहा कि पाकिस्तान मेरे ईमान का हिस्सा है, मैं उस पर ना कम्प्रोमाइज़ करता हूँ ना मैं किसी को करने दूंगा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की दफाई फसील है। आप यहाँ के रठवा रहे हैं 35 किलोमीटर का रेडियस बाहर जाने, भाई तुसी पानी भी ना। ये जो हमारी स्कीम है, मैंने खुदा की कसम जो उससे बात करना चाह रहा था ये थी कि इज्जत माव जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस तरह करके कोई ऐसी चीज़ बट तो बदतमीज़ी आपके यहाँ पे हम बदतमीज़ी कर सकते। वो 11:30 के समय मैंने जुतियाँ मार के गया, लेकिन मैं उसके बावजूद ये था कि तवज्जो करूँगा कि रठवा रहे हो एक्चुअली पानी की स्कीम 7 अरब इस पर लगा हुआ है, नंदीपुर बनाने जा रही है। 7 अरब के बाद मीरपुर के एक घर को पानी नहीं मिल रहा, मीरपुर वाले कहाँ जाए। उसके बाद मतलब आज़ाद कश्मीर के पास जैसा जैसा शहर एक ही है। उसके बाद यह कि मेरा था कि 2 करोड़ सड़क मतलब अंदर बने हुए है मंदिर, कुछ वाटर स्पोर्ट और ऐसी चीज़ें कर लें कि यहाँ टूरिज्म और लोगों को रोजगार मिले, ये कहना था। और उसमें लगी हुई तख्ती वापडा के ऑफिसर मेरे पास गए थे, वो मेरी वीडियो जो है वो मैं स्टाफ को कहूँगा कि चलाएं कि मैंने वापडा के ऑफिसर के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा कि मैं तो मुल्क की सलामती, मुल्क की यकजहती और मुल्क की मजबूती पर यकीन रखता। तो मैंने उनको कहा कि वापडा को ऐसी चीज़ें करें जो आज़ाद कश्मीर में लोग कहें जी वापडा सड़िया से वेलफेयर। आज मेरा था कि ये हमें पैसे देंगे वाटर स्पोर्ट्स और प्लस हम 2 मिलिट्री कैडेट कॉलेज बनवा लेंगे, कोई एक जगह पे कोई दूसरी जगह। बात ही नहीं करने चाहिए, मतलब उसका मैं क्या हूँ, वो बात नहीं करने दें। देखो आप किसी भी जगह गए तो बंदा कहता है जी आप अच्छा बताएं, आप उसको अगर उस वक्त जवाब नहीं, तो मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं करनी थी कंट्रोवर्शियल। लेकिन ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, ना ये बदमाशी होगी ना बदमाशी चलने देंगे। अब आपके पास एक तो आपको खराज तहसीन पेश करते हैं बलदियाती इंतखाबात 31 साल बाद अपने दस्तियाब वसाइल में, बाकी आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरा ये है कि जो आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया है, माजी में भी ये वापडा और आपके जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उनके दौर में राजा फारूक हैदर साहब के साथ भी तहज़ीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया गया यहाँ पे एक निजी NGO के उसमें कॉम्प्लेक्स में।
तो ये तो चलता आ रहा है। इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म आप बनाएं, चीफ सेक्रेटरी आईजीपी जो हैं वो आपके माथे हैं यहाँ पे जो हैं उनको तलब करें और ये एम्बेसडर तो नहीं उनको तरफ करें। देखिए बुनियादी तौर दूसरा मेरा जो है सवाल चीफ सेक्रेटरी आईजी पहले हुआ, मेरे दौर में चीफ सेक्रेटरी आईजी पब्लिक सर्वेंट होते, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल आपका दिल दुख है, हम भी आपके साथ हैं। ये आपके लिए दुख है, मेरे लिए मेरा तो जाती कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए दुख है जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ये दुश्मन मुल्क किसी अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करता है, आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस हवाले से आप काउंटर करेंगे? मैं देखिए एक चीज़ आपको खुद कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मेरे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ शहबाज शरीफ हो या हुसैन, मुझे डैम केयर, मुझे उससे क्या, मैं पाकिस्तान के लिए मैं ये कहता हूँ, कोई दुश्मन जो हमारे पड़ोस में बैठा, मैं कहता हूँ हम 24 करोड़ मुजाहिदीन है, आओ। जब अभी उसकी शुमाली कमान ने बयान दिया था, मैं कहता हूँ कि तू अगर फौजी है, तू किसी माँ के पेट से है, तो हमला कर। मेरे दौर में मैं बताता हूँ, मेरा तो दिल करता है कि हमें किसी तरह का, हम आलमी कवानीन के उसका ये रेजोल्यूशन, ये जिनेवा कन्वेंशन, अदरवाइज जो कलमा पढ़ता है ना एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ये कहता हूँ कि ना समुंदर हमारा रास्ता रोकने कर कोई रोक सके, हम 1 इंच 1 फुट इधर उधर नहीं होते, और ना कोई और रोक सके। बुनियादी तौर पर ये जहन में रखें कि मैं चूँकि उसके ऊपर लोगों को ये कहता रहता हूँ कि अपने असलाफ और पीछे जाएँ कि आपकी गैरत और हमीद के लिए अहले बैत में पूरी की पूरी आले रसूल, सिर्फ एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की वजह से बचे, कुर्बान होगी 6 माह के बच्चे से लेके 57-58 साल उम्र थी इमाम हुसैन की। अगर इमाम आली मकाम जाते हैं जिनके बारे में आका ने क्या कहा हुआ, जो वजह कायनात है, तो उसी को कौन, मैं मतलब शादी का दिल नहीं करता। ये आपको उसमें के दुश्मन करेगा, दुश्मन की ऐसी तैसी, लेकिन एक बार याद करें, जब जंग अजीम जून थी, बरतानिया की पार्लियामेंट थी, डिबेट हो रही थी, उस वक्त के बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने कहा जी बरतानिया क्या खत्म हो रहा है, उसने कहा जी पार्लियामेंट है, इजलास सेशन हो रहा है, उन्होंने कहा जी हो रहा है, उसका कुछ नहीं होना। डिबेट करने से सच उसी अंदर दर्द दे रही है। शहबाज क्यों ना पीवे, वो जो आए जिद मतलब क्या चीज़ है वो कि आके फिर के जाए। तो आपको चीफ सेक्रेटरी और आईजी के बारे में गलतफहमी है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी के हवाले से मैं क्या कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं आर पार पर यकीन नहीं करता। पिछले 5 ड्राइवर लग गए, ड्राइवर है कार बयान देने में, 800 पुलिस वाला बलूचिस्तान में, CM हाउस बलूचिस्तान में 51 कश्मीरी काम कर रहे मुजफ्फराबाद बाग में। मैंने ये आफरें की कि कश्मीरियों पर जो उससे 1-2 ग्रेड आगे करो, उन्होंने इसे लेके आए। मैं इसकी कर रहा हूँ कि आपके तमाम सूबों को मुजफ्फराबाद और किसी भी जगह पे उनके हाउसेज के लिए जगह दे रहे, वो भी सनद देने के लिए, वो सनद ज़राअत से भी दें। पाकिस्तान के लिए हम खून देंगे जब पाकिस्तान हमारा ईमान है। पाकिस्तान शहबाज कई आए थे, कई गए, पाकिस्तान ने वो गए, उससे पता जिन्हें पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचा। PM साहब ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान ने एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो सरदार तनवीर इलियास हैं उनके पास चंद दिन हैं और उनके खिलाफ अदम एतमाद आने वाली है। क्या ये जो आपके साथ आज रवैया अपनाया गया शहबाज शरीफ की तरफ से? देखिए बुनियादी तौर पर मैं जो एक चीज़ करता हूँ, ना तो मुझे इक़्तिदार की हवस है न कोई ख्वाहिश। जहाँ तक हमने काम किया है, जितने दिन लगाए पूरे वकार के साथ लगाए, ग्रेस के साथ लगाए और आपके लिए लड़े। मेरे पास 1 घंटा या 2 दिन में मैंने कई दफ़ा ये बात की है। राजा साहब ने तो ये कहा, लेकिन आप कल मेरे घर में, चूँकि हर बंदे का एक अपना विजन है, उन्होंने 2021 में हम उनके इलाके में गए। हमारी जो कबायली रवायात हैं, अगर आपका कोई किसी ने आपके किसी अजीज़ को, किसी भाई को, भतीजे, बेटे को भी कत्ल किया, वो आपकी ज़मीन पे होगा, आप उसमें हमला नहीं करेंगे। हम राजा फारूक हैदर साहब के बारे में बड़ी दिलेरी के किस्से सुनते आए थे। हम उनके हल्के में गए और इंतहाई हमारे साथ नाशास्ता और तहजीब से घिरा हुआ मामला था। जो 2 मेरे भाई वफा की वज़रा अली अमीन गंडापुर साहब और मराज सिंह साहब मेरे साथ थे। मुझे उनकी वजह से तकलीफ थी कि ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं जब वापस आ रहा था, हमारा ISF का जब्बार मुगल है वहाँ पे, जो हमारा उसका चेयरमैन है, उसने चूँकि इन वफा की वज़रा के लिए रखा हुआ था। पुलिस का ये था कि स्नाइपर थे, चूँकि उन्होंने हमें बॉक्स सिक्योरिटी में ले लिया था। मैंने दोनों वज़रा को कहा कि जी इसने चूँकि अरेंजमेंट किया हुआ है और इसका वोट है हमारे चौधरी रशीद साहब, उनके हल्के में ये मैटर करते हैं, अगर ये पीछे हट गए तो चौधरी साहब नहीं जीत पाए। मैंने कहा आप जाएँ। उन्होंने कहा जी बहुत चीखें हमारे, चूँकि उन्होंने वो देखा था जो हमारे साथ किया हुआ था, मुझे ये चीज़ें बयान कर चुके, मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। आप यकीन करें कि विदाउट एनी सिंगल कांस्टेबल मैं गया और मैं ये पीछे से काले करें कि वह तो डोर टू डोर कंपेन, मैं 2:30 या 3 बजे आया। उस इलाके के 200-300 हमारे नौजवान PTI के मेरे साथ थे।
लेकिन मैंने उनमें से किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ। अभी जब मैं जाने लगा, उन्हें हमारे कमिश्नर को पार्टी बना लिया राजा फारूक कैदर साहब ने कि जी ये ना इधर दरख्वास्तें उधर दरख्वास्तें रिट पटिशनें आने लगी। लेकिन मैंने बड़े लाइटर मूड में ज़िला झेलम वैली जो संस्कृत की याद दिलाता है, जिसकी जो तरक्की हुई है उसकी, तो उसमें मैंने ये बड़ा लाइटर मूड में कहा कि राजा फारूक कैदर साहब हमारे बड़े भाई हैं और आज़ाद कश्मीर के बड़े सियासी लोगों में से, और उनको अपने जब इलाके में कोई बंदा है, मैंने कई मेरे मुखालफ लोगों को आप मेरे इलाके में जाते मैं लोगों को फोर्स करता हूँ, ड्यूटी लगा दूँ, मैं वीडियो भी कि हार डालना है जब हमारे इलाके से गुजरे। शान जो है ना, अबू जेल ने क्यों कहा था माज को, माज रज़ी तआला अन्हु को जरा नीचे से काटना जायज़ होगा, मुनाफिक की उसकी अपनी रवायत होती है कबीले के इलाके कि ये सरदार वाला सर लगे। तो मैंने वहाँ पे ये कहा कि राजा साहब को, मैंने कहा कोई कावा शावा कोई पकौड़े शकोड़े, मैंने कहा जी हम आपके इलाके में आए थे तो आपको क्यों लग रहा था कि हम ऐसा करें, कि मैं चूँकि ऐसे इश्तियाल मतलब नहीं करता जब तक होती है कि जी हम करें। खैर दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया, उनका अच्छापन था जो अच्छा ही है, उन्होंने कहा जी नहीं ये घर आपका अपना घर है, मेरा तो लोकल बंदे नाल मसला। मैंने कहा जी कोई नहीं, वो भी भाई है, कोई ऐसी चीज़ है। मैंने कहा सियासत जिसने वोट जहाँ पे देना, लेकिन कहीं आने जाने में कटे से कॉल कर लेता है बंदा कि आप आए, कोई शरबत पी लें, पानी पी लें, ताज़ा नलके का पानी पिला दे, कारपोरेशन का पिला दे। गुजारिश ये कि ये होती है वो जो बात इधर से मुड़ के मेरे खिलाफ मतबाद आएगी या नहीं आएगी, वकार के साथ है रहेंगे। लेकिन किसी ने एक बात और शब खून मारने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर में अगर मैदान कारदार बनाने के तहत करें, देखते हो वो जूते मारेंगे हम कि याद रखेंगे ये किसी और खाम ख्याली में है। जो आपके हक के लिए 32 सालों से नहीं दे रहे थे, उसके लिए ये कर रहा हूँ जो आपके लिए जो चीज़ें। ये शहबाज यहाँ पे हमें ये कहता कि मैं खुदा की कसम, उसमें एक पॉइंट ये था कि रेलवे का सब स्टेशन बना के दे, कितने पैसे लगेंगे और लुट्टो काट भाई इस मुल्क में। तो ऐसे ही हमें धमकियाँ किस चीज़ की देते, हम बगैर मैंडेट के आए हो। राजा फारूक कैदर साहब को किसी ने हटाया था, इमरान खान ने हटाया था, फंड 7 अरब ज़्यादा देखे थे। ऐसी चीज़ें मजाक नहीं है कि जो हर बंदा उठ के धमकियाँ देकर कि हम कागज़ की उस ट्रेन के ऊपर बैठे हुए। आइन और कानून के तहत चीज़ें चलती है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि अभी हमारे जो इलेक्शन में हुए उसके ऊपर भी आइन और कानून के हम तालिब इल्म हैं, उसके ऊपर भी गहरी नजर है। हो सकता है कई बड़ी बड़ी चूल्हे हिले और कई जगहों पे हम बहुत कुछ कर जाएंगे जो इससे पहले किसी ने, चुके जड़े डरपोक हड़ियाँ लाने वाले आने वो नहीं कर सकते, मैं कर सकता करेंगे। अगर किसी ने नाजायज हमारे इस वक्त 3 यूसीएस हमारी जीती हुई हर बार है लैंड स्लाइड विक्ट्री की तरफ, तो कम नहीं पाएगा, वो कम ठीक होएगा जो रियासत के लोग चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे रियासत का आदमी क्या कर रहा है। जनाब आज के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के रवैये के बाद क्या आप समझते हैं कि जो कश्मीरियों का नज़रिया इलाके पाकिस्तान था उस पर असर पड़ेगा? और जो जगह पे देखें ऐसी बात जो मेरे सवाल वही फर्क मैं ये देखें मैं आपको देखें मैं सुन ले मैं समझ देखें गुजारिश ये है नज़रिया खुद मुख्तार कश्मीर नहीं, कोई खुद मुख्तार नहीं, कोई खुद मुख्तार। लेकिन क्यों, देखिए मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रही। उन हमारी माऊ बहनों को किसी ने पुलिस खड़ी की हुई है कि जाके वो पाकिस्तानी का दिल बाहर जाओ, वो अपने दिल से, वो अपनी चाहत बाबा कौन ने किसी वजह। आप देखिए कश्मीर का रास्ता किस मुल्क के साथ है, गुरदासपुर बंद करें, हिंदुस्तान का कोई रास्ता है कश्मीर के साथ? कश्मीर के तमाम जोग्राफियाई रास्ते ये औलिया की धरती है और ये शोधा और मुजाहिदों की धरती है। उसमें बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कि पाकिस्तान का ये हिस्सा है और इसकी कश्मीर की वादत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो गलगित है, मीरपुर है या पुंछ मुजफ्फराबाद है, लद्दाख और जम्मू, ये सारे का सारा कश्मीर। न कश्मीर तकसीम होगा न कश्मीर खुद मुख्तार होगा। हाँ ये बात ठीक है कि मैं ये चीज़ कहता हूँ कि सियासत में जमहूरियत में डायलाग होता है। हमने जब यासीन मलिक के साथ उसने तिहाड़ जेल के अंदर जो जबरो इस्तेजाब किया, उससे पहले मकबूल बार जब कई बड़े और हमारे जब वहाँ पे इसके लिए तहरीक के लिए लड़े, तो मैंने ये कहा कि जी उसको किसी सूरत नहीं करने देंगे, हम हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करेंगे जाती थी। लोगों ने कहा जी खुद मुख्तारी, मैं कहा खुद मुख्तारी और कश्मीर का ऐलान ये हमारा इंटरनल मसला, इंसान की राय पे आपको कोई इख्तियार नहीं है कि मैं कहूँ कि वो खुद मुख्तारी का नारा नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? ऐसे इंसान को अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बना के नहीं भेजा हुआ, इंसान को जी शऊर होता है, उसकी अपनी राय होती है। लेकिन मैं ये चीज़ जो है ना कि जो धमकियों की इस तरह हो जाएगा, ना पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है ना कमज़ोर होने के लिए आया था, लेकिन बाद बेवकूफ़ों ने बांग्लादेश हमसे अलग करवाया, कहते हैं गैर नेचुरल से बड़ा दूर से 23 साल किस तरह रहा भाई। तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ सारे लोग कान खोल के जहन में रखें कि ना मुझे कोई डरा सकता है, ना मैं बेवकूफ़ हूँ, ना अकल तो पैदा हो तो ना ला इल्म कि दूसरे दिन मतलब आखा कुरान कहता है सुमन बतून रास्ते कहता है। कुरान कितनी जगह पे आपको कहता है कि भाई तहकीक करो, गौर करो, फिक्र करो, सोचो क्या हो रहा है। इसलिए
पहले जी आखिर 1996 कड़ा लक्सी जी 56 लक्सी 57 लक्सी है 400 नंबर के पीछे स्टेट रहने उससे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पुराने सियासी अकाबरीन उसमें उनका रोल है, ये यहाँ पे नहीं था। हमें तो ये चीज़ समझ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने मुझे पेपर दिखाया कि ये जो अपना गिरकोट का थाना है ये अप्रूव ही नहीं है कागजों में, पता नहीं और कहते ये तो महाराजा के दौर का थाना है, ये हमारे लोगों ने जलाया था जो सलाकी की शहरी थी, पता नहीं क्या था। लेकिन देखें मैं जो एक बात उधर रह गई थी कि हमारे आज़ाद कश्मीर में 6 या 7 वफाकी में उनको लेट अफसर भी, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पंजाब में भी 2-3 होते होंगे, दूसरे सूबों में, चले आज़ाद कश्मीर में लीडर इसी तरह से टाइप कर रहा हूँ, लेकिन उससे वो पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उधर लग गई है उधर लग। लेकिन अगर कोई ड्राइव चीफ सेक्रेटरी पंजाब में जितने मैं वहाँ पे रहा हूँ, आप किसी से उठा कर पूछे मेरे बारे में वो क्या राय रखते हैं। जो पाकिस्तानी है, जो अच्छा समझदार अफसर है, कोई साइडिस्ट में बैठा हुआ है तो उसने अपना नहीं पता होगा, लेकिन जो अच्छा ऑफिसर होगा वो मेरे बारे में आपको जरूर राय दे। इसलिए कि देखिए 12 करोड़ के सूबे में अगर आपको कबूल करते हैं तो किसी से टपरसी ना लगो, स्टेट सब्जेक्ट पता नहीं चला सब्जेक्ट सारे अपने राजवाड़े अपने मफादात के लिए बोलते हैं। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए आया था और दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हवर 9 के साथ जुड़े, घबराए में। और ये जो हमारे लीडर जिनको लोग वोट नहीं दे रहे या किसी वजह से उसके मेरा नाम लेने से उनको तकलीफ नहीं मिल सकती, रियासत के रहने वालों ने ये देख लिया कि नाम मैं झूठ बोलता हूँ उनके साथ, ना उनके हक के लिए पीछे हटूँगा, और ना मैं सिर्फ इस इक़्तिदार के लिए कि इक़्तिदार बचे रहे क्योंकि डर मार के रखूँगा नहीं मार। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो हम वैसी साफ़ी भी और शहर कश्मीरी भी आज के इस वाक़े की मजम्मत करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत शुक्रिया जो है ना कश्मीरियों के जो नुमाइंदे को तो इस तरह के रवैया नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात है कि आप ने मुजफ्फराबाद में पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें साफ़ियों पर भी तोपों के रुख आपने साफ़ियों की तरफ मोड़े, उसके बाद साझदारों की तरफ मोड़े, तो क्या वजह है कि ये आप एक खाना जंगी की तरफ कश्मीर को जो हमें एक जरूरत है पाकिस्तान की तरफ का मोड़े और उसकी तरफ का मोड़े। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको वायरल भी इसी काफ़ी हो जिसमें आपने साफियों के हवाले से कुछ बातें की, क्या बताएं को याद तो है ना, याद है वो वायरल हुई थी, क्या तो ये क्या वजह है कि आप एक बात ये है कि देखें आपको किसी ने भेजा होगा 1000 रुपया देके, मैं सिंपल बात करूँ ना, सरदार तनवीर नेगेटिव है ना नेगेटिविटी पे यकीन रखता है। मैं तमाम लोगों को साथ लेके चलने पे यकीन रखता हूँ। और मेरे दौर में राजा फारूक हैदर साहब की हम बात कर रहे थे ना, उनसे उसके पूछिएगा, एग्रीमेंट है हमारे पास जो साबिक वज़ीर आज़म और मेरे जो चाचा शहीद हैं कि राजा फारूक हैदर साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद उन्होंने फ़ंड नहीं दिए। आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख है, कानून साज असम्बली के अंदर एक तो 50 लाख से हम इनका फ़ंड हमने 1.5 अनाउंस किया था, लेकिन चूँकि हमारे पास अपनी लिमिटेशन है फाइनेंशियल, तो हमने 1 करोड़ 25 लाख किया। कश्मीर काउंसिल वालों का भी कर दिया, उस पर हमारे लीडर तनकीद करते हैं कि जिन्होंने किस हद से दे रहे। मैं तो सर या अलग ही ना करो या इनको रखे ही ना, लेकिन अगर रखे हुए और 10-12 MLA मिलकर उसको वोट देते तो उसकी कुछ तो इज्जत करें। अभी जो दूसरी आप बात कर रहे हैं कि ये ऐसा सवाल कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप हिमायत कर रहे हैं, अगर आप साफ़ी हो और इस माशरे के खैर ख्वाह हो रियासत के, चूँकि लोग कहते हैं दूसरी साफिया ना लड़ भाई साफ़ी आई नहीं बनता तो मैं तो गल करूँगा। आप कहें कि जी 32 साल बाद इलेक्शन ये नहीं करा सके, वो खाना जंगी नहीं थी, वो यहाँ शहबाज शरीफ की आंखों में खड़े होकर बात नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े जैसे बंदे वो अपने तौर से डील कर रहे हैं। वो खाना जंगी नहीं थी। सरदार तनवीर अपनी गैरत की बात कर रहा है, अहमियत की बात कर रहा है, वकार की बात कर रहा है, इसलिए खाना जंगी करा रहा है। इसलिए जिस लेवल की बात हुई है इस पे तो कायदे तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए। क्या मरकजी क़यादत को इन लाइन आपने लिया है कि ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और ये कश्मीर के तशद्दुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। हालांकि कल ही पाकिस्तान आर्मी के चीफ जो हैं हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब LOC का दौरा करके गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जीपी पे और आज़ाद कश्मीर पे हमला करके इस पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं और हम मीडिया को अंदर घुस के बांटने की सलाहियत रखते हैं। क्या इमरान खान साहब तक की बात नेशनल लेवल पे आपने इसको? क्या मैं ये कहता हूँ कि देखें, चूँकि हम पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलाकाई क़यादतें हैं, हमारा एक अपना रोल होता है और मरकज़ी क़यादतों का अपना होता है। आज़ाद कश्मीर की अपनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस के हवाले से हमारी जो वजारत ख़ारजा उनके साथ वक्तन फ़वक्तन कश्मीर के हवाले से ब्रीफिंग होती है। जो शुमाली कमांड का था, हमारी पाक आर्मी के मौजूदा जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बिल्कुल पिंडी कोर के साथ, कोर कमांडर के साथ, शाहिद इम्तियाज़ साहब के साथ उन्होंने LOC के दौरे किए। पहला उनका दौरा ये था।
और उसमें ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का, जैसे मैंने पहले कहा कि LOC की खिलाफ वर्जी या आज़ाद कश्मीर या हमारी जो वर्किंग बाउंड्री है जहाँ पे उनकी वो मतलब BSF खड़ी है, हमारी रेंजर मतलब परिंदा पर नहीं मार सकता, वो सोचे ना। मैंने तो ये पहले कहा कि हम 24 मुजाहिदीन हैं, हर क़यादत ने अपना काम करना है, क्योंकि बात चीज़ें एक दूसरे के साथ लोग मिक्स कर लेते हैं, खलत करने की ज़रूरत नहीं। आर्मी अपना काम कर रही है, सियासी क़यादतें अपनी करेंगी। हमें ये यकीन है इस वक्त कि आर्मी अपने आप को सियासत से जो अनाउंसमेंट की हुई है, चूँकि खुद जाने वाले आर्मी चीफ ने भी यही कहा, इस तरह शायद मतलब है उस पर बात हो सकती है कि किस तरह कहना चाहिए था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आर्मी सियासत के अंदर दुनिया फौज कमज़ोर है, वो सीरिया है, हमें एक मजबूत फौज चाहिए। सियासत में वो सबको इक्वल ट्रीट करें, मेरा हाल मुझसे मुल्क मजबूत हो। माइक दे दो। थैंक यू।